तो हम आ चुके हैं हमारी एक और नए क्वेश्चन के साथ विद वन न्यू प्रॉब्लम जिसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को करने से पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारा पहले तो टॉपिक देख लो भाई, मैक्सिमम सब प्रोडक्ट सब एरे। तो ये मैं पढ़ चुका हूँ तो मैं तुम्हें सिंपली समझाता हूँ। तो ये जो रहने वाला है क्वेश्चन, ये सिंपली तुम्हें इसमें एक एरे पास करवाई जाएगी, जैसे कि तुम इस एग्जांपल में देख सकते हो। अब लास्ट टाइम भी हमने कैडेंस एल्गोरिथम से करी थी, तो उसमें हमें ऐसे कुछ एलिमेंट्स ढूंढने थे जो मैक्सिमम लाइक प्लस वगैरह जो जो भी है, जो वट एवर इट इज करना था तुम्हें। ठीक है, तुम वीडियो देख सकते हो। तो इसमें हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना है। इन दो को प्लस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, या इन तीन को मल्टीप्लाई करके, इनको मल्टीप्लाई करके हमें मैक्सिमम निकालना है। तो जैसे कि तुम देख सकते हो, इसमें अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सबसे मैक्स सॉरी इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मिलेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। 30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। सेम ऐसे ही यहीं पे हुआ है। तुम बीच से ऐसे एलिमेंट्स नहीं उठा सकते इसमें, ठीक है, ये रूल है। क्योंकि अगर तुम 20 से उठाओगे तो 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर हो जाएगा, ये नहीं है पॉसिबल। ठीक, तुम एग्जांपल के तौर से समझ सकते हो। जैसे कि अगर ये है, हम इन चारों को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो बीच में आ जाएगा। इसे नहीं कर सकते क्योंकि जीरो करेंगे तो ओवरऑल हमारा आंसर भी जीरो ही आएगा। और इस केस में ये जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, इसे करेंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है हमारे को मैक्सिमम 24 आउटपुट मिलेगा। क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया है, आंसर कैसा आना चाहिए वो तुम्हें समझ आ गया है। तो फटाफट से सॉल्यूशन पे आते हैं। हमने एक क्लास बनाई है सॉल्यूशन की, ठीक है। इसमें हमने डिफाइन कराया है मैक्सिमम प्रोडक्ट। उसके अंदर हमने सेल्फ पास करवाया है और एरे पास करवाया है। हम सबसे पहले एरे के क्वेश्चन में लेंथ निकाल लेते हैं। इससे मैं इसकी हाइट थोड़ी सी, इसके थिकनेस कम कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला पतला सा सही रहेगा। ओके, ये वाला सही रहेगा। ये ठीक है ना, लेंथ ऑफ एरे। हमें एरे क्या पता था कि मान लो हमारे पास एरे गिवन है 1 2 3 और 4 मान लो, ठीक है। अब इसकी लेंथ क्या होगी, जितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो लेंथ होती है। तो जैसे कि तुम देख सकते हो इसके अंदर 4 है, तो हमारा जो एन आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। लेंथ हमारा एक तरीके से एलिमेंट्स काउंट करता है। तो हमारा ये इतना हमें समझ आ गया कि भाई हमारी लेंथ क्या है, हमें पता चल गई। ठीक है, अगला हमारा जो कह रहा है कोड, हमने क्या किया है, एक इफ कंडीशन लगाई है। हमने कहा कि अगर एन इक्वल्स टू जीरो है, इक्वल्स टू का मतलब क्या है कि जो एन है, जो हमारी 4 वैल्यू है, अगर वो जीरो आ जाती है, इसका मतलब क्या है, एक एरे है जो कि एम्प्टी है। ठीक है, एरे क्या है, एम्प्टी लिख देते हैं हम यहाँ पे। हमारी जो एरे है वो यहाँ पे एम्प्टी है। ये तो हमें क्या रिटर्न कर देना है, जीरो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब मेन फंडा यहीं से स्टार्ट होता है, इसका पूरे इसका कोड को समझना है हमें अच्छे से। हमने करंट मैक्सिमम बनाया है, करंट मिनिमम को डिफाइन किया है और मैक्सिमम प्रोडक्ट किया है। ये एरे जीरो क्या है, ये एरे जीरो का मतलब है जीरोथ एलिमेंट किसका, एरे का जीरोथ एलिमेंट। गेटिंग माई पॉइंट। एरे का जीरोथ एलिमेंट क्या है, -2। ऑल्दो इसे नहीं लिखेंगे अब, यहाँ पे ऐसे आएगा -1। इसके केस में क्या है, इसके इसके केस में -1 था, इसके केस में -2 है। इसके केस में कितना है, -2। और इसके केस में कितना है, 2 है खाली। ठीक है, 2 है। ओके, तो मैं ये समझ आ गया, हमने इनमें हर एक में हमने मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम भी वही डिफाइन कर दिया, करंट मिनिमम भी। अब मेन आता है फॉर आई इन रेंज 1 से लेके एन तक। फॉर आई इन रेंज 1 से लेके एन तक हम सबसे पहले हमारा यही आंसर को देखते हैं। इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारा एन क्या हो जाए, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके एन तक चलना है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 1 से लेके 6 तक चलाओ। तो अभी हमारा जो आई है वो 1 है, और जो एरे के वन फर्स्ट एलिमेंट पे कौन सा एलिमेंट है, ये है हमारा 6। इसे लिख लेंगे 6। ओके, मैं सिर्फ तुम्हें दो चीज़ें दो बार ही करवाऊंगा, बाकी देखो इतना वीडियो को लंबा नहीं खींच सकते। ओके, अभी कोड पे आ जाओ। कोड कह रहा है हमारा नम, अगर हमारा जो ये एरे है, ये हमने इसे स्टोर करा है नम में, इसे यहीं पे लिख देते हैं ताकि तुम समझ जाओ। तो ये कोड से समझ सकते हो, ये वाला कोड मैंने यहाँ पे किया। अब हमारा ये वाला कोड रन होगा, इफ कंडीशन लगा रहे हैं। अगर जो हमारा नम है, ठीक है, नम जो है हमारा, अगर वो छोटा है जीरो से, तो 6 छोटा है जीरो से, क्या ये सही है, ये बिल्कुल गलत है। तो उस इफ की ये वाली कंडीशन हमारी रन नहीं होगी, हमारा सीधा ही रन होगा ये वाला। हम कह रहे हैं करंट मैक्सिमम में, यहाँ पे हम करंट मैक्स को पूरा नहीं लिखते, करंट मैक्स को ऐसे बना देते हैं, जो कि है हमारा मैक्सिमम निकालना है किसका, नम का। मैं लिखता हूँ मैक्सिमम के लिए, और हमारे 6 नम है। करंट मैक्सिमम हमारा अभी है कितना है, ये -2 है हमारा, क्योंकि वी नो करंट मैक्सिमम एरो ऑफ जीरोथ एलिमेंट है इंडेक्स का, तो -2 × 6।
तो ये -12 आ जाएगा हमारा। ओके, तो इसका हमारा जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। सेम सी माइनस नहीं, सी करंट मिनिमम है हमारा। तो ये हमारा एम मैक्स के लिए था, ये एम मिनिमम के लिए है। 6 हमारा रहेगा नम के लिए, और करंट मिनिमम हमारा वापस रहेगा जो क्या आ जाएगा हमारा -12। ओके, ये कुछ भी नहीं है, इसे इग्नोर करना है। और मिनिमम निकाल रहे हैं तो इसमें जो आंसर आएगा वो हमारा 12 आ जाएगा, -12। अभी हमारे को क्या करना है, 6 आ गया, हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना है। मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना है, -2। -2 और करंट मैक्सिमम, -2 और करंट मैक्स कितना है, 6। ये हमारा मैक्स हो जाएगा वापस से। तो इसका क्या आंसर आएगा, 6 आएगा। और ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट में। ठीक है, अभी हमारा जो आई है वो एक बार ही रन कर चुका है। अब हमारा आई 1 पे रन कर चुका है, तो हम उसे काट के अब 2 पे ले जाएंगे। ये 1 है, ठीक है, 1 है, 1 को हमने काटा, अब 2 पे ले गए इसे, आई को 2 पे ले जाएंगे। तो अब हमारा जो नम है, आई 2 पे क्या है, -3 है। आई है पे नम हमारा क्या हो गया, -3 हो गया। ये हमारा -3 हो गया। अब -3 होते साथ ही ये जो कंडीशन आएगी कि -3, ये करेक्ट हो जाएगी क्योंकि 0 हमारा -3 से बड़ा है। अभी जो करंट मैक्स है, हमारा करंट मैक्स कितना था, 6 था। अब करंट मैक्स में हम कह रहे हैं कि भाई तुम जो है मिनिमम डाल दो, यही कह रहा है। ये इतना बड़ा कोड को ही मैंने इतना 2 लाइनों में लिख के बड़ा बड़ा एक ही लाइन में अलग अलग लिख सकते। करंट मैक्स में हमारा करंट मिनिमम चले जाएगा। करंट मैक्स कितना था, 6 था। करंट मिनिमम कितना है हमारा, देख लेते हैं यार। करंट मिनिमम है हमारा -12, तो ये हमारा -12 हो जाएगा। और जो हमारा करंट मिनिमम है ये हो जाएगा 6। ओके, ये हमारा ऐसे हो जाएगा। उसके बाद हम इन कंडीशंस पे आएंगे। अब ये कह रहा है करंट मैक्स निकालना है हमें वापस से। तो करंट मैक्स निकालने के लिए हमारे को मैक्स निकालना है किसका, नम का। अभी हमारा जो नम है वो -3 है, और हमें कह रहा है कि -12 को करंट मैक्सिमम को मल्टीप्लाई कर दो नम से। तो यार ये 36 हो जा रहा है हमारा। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं है तो 3 2 6, क्योंकि लाइक हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कर देता हूँ मैं -3 से, और माइनस माइनस हमारा कट जाएगा, मतलब कन्वर्ट हो जाता है प्लस में। तो ये हमारा 36 आ जाएगा। ओके, सेम तो हमारा आंसर क्या आएगा, फिर मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो 36 हमारा आंसर आ जाएगा। और यहीं पे हम करंट मिनिमम की बात करें तो सेम करंट मिनिमम हमारा रहने वाला है। मिनिमम निकालेंगे, -3 हमारा पहले से ही है, ठीक है, नम है हमारा। और अभी जो हमारा करंट मिनिमम है वो 6 हो चुका है। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। -9 और -6 में सबसे छोटा कौन सा होता है, -9 होता है। तो हमारा -9 आ जाएगा। और जो अब जो हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, मैक्स प्रोडक्ट, वो क्या कह रहा था, मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या है हमारा, मैक्सिमम प्रोडक्ट है, लास्ट टाइम हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट 6 आया था। एम लिख देंगे यहाँ पे, मैक्सिमम निकालना। और अभी हमारा जो करंट मैक्स है जो कि है हमारा 36, ये माइनस का नहीं है क्योंकि माइनस माइनस हमारा कैंसिल आउट हो गया था और ये हमारा आया था। अब इसका हमें मैक्सिमम निकलेगा तो ये हमारा 36 आंसर आ जाएगा। ओके, हमारा अभी तक ये 2 रन हुई है, इतनी रन हुई है। इसके बाद जाओगे, इसके बाद चलोगे तो ओवरऑल जो तुम्हारे को आंसर मिलेगा वो ठीक आ जाएगा। अब ये देखो, ड्राई रन करना पड़ेगा। अब वीडियो को ले जाने को मैं कितना ही ले जाऊं, ऑलरेडी वीडियो 8 मिनट की हो गई है। इससे ज़्यादा तुम्हें समझाना था कि ये एक्चुअली में कोड क्या है। ऐसे हम बार बार ऐसे रन करते रहेगा। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तुम अपना ड्राई रन प्लीज़ करना, और ड्राई रन करोगे जैसे मैंने किया, इससे तुम्हें और आइडिया मिलेगा। तो एक बेटर एग्जाम्पल के लिए मैं सोच रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को, छोटा सा एग्जाम्पल है, इसे फटाफट से एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारे को ऑलरेडी हमारा जो दिया हुआ है फटाफट से लेते हैं। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं इसे सीधा छोड़ो, मैं सीधा एक्सप्लेन करे बिना क्वेश्चन करता हूँ। अभी हमारा जो नम है 2 3 4 की वैल्यू हमें गिवन है, तो हमारा नम है जो 3 है। कर करंट मैक्स, हम जो है करंट मैक्स निकालेंगे, करंट मैक्स, और जो कि हमारा मैक्स है वो 3 होना चाहिए, और 2 3 6 होना चाहिए। अब इनमें से जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। और करंट हम मिनिमम हमारा क्या आएगा, एम, करंट मिनिमम हमारा 3 आएगा, 6 3। और वापस से ये जो आएगा ये 6 ही आएगा इधर, और कुछ नहीं आएगा। और इस बार ये जो आंसर निकलेगा वो 3 आएगा हमारा, ठीक है। और जो मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगा, वो जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है वो 6 आ जाएगा, ठीक है, मैम प्रोडक्ट एम पी। और ये 6 आ जाएगा क्योंकि 3 और वापस से वही सेम जाएगा, तो कोई इशू नहीं है, 6 आ जाएगा। एक ये हमारा एक बारी हो गया, ये दूसरी बारी हम बस आखिरी बार रन करवाएंगे।
और अब num की जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगी। अब हमारा जो सी मैक्स है, सी मैक्स जो है, हम मैक्स निकालेंगे, नम देंगे, 4 को ये नम से मल्टीप्लाई करना है करंट मैक्सिमम। हमारा करंट मैक्सिमम कितना है, 6 है, तो इसे 6 लिख देंगे यहाँ पे। तो हमारा 4 4 6 24 होता है, 24 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। मैक्सिमम निकालना है तो इन दोनों में से 24 बड़ा हो जाएगा। और वही सेम सी मिनिमम निकालेंगे, बोलता अब मिनिमम की जरूरत नहीं है, बट स्टिल फटाफट से निकाल लेते हैं। मिनिमम हमारा वापस से 4 रहेगा, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो मिनिमम लास्ट टाइम हमारा आया था। मिनिमम क्या आया था हमारा लास्ट टाइम, 3 आया था, 3 करेंगे, और जो हमारा मिनिमम है वो आंसर में ही 4 आ जाएगा, क्योंकि वो 12 हो जाएगा, तो वो आंसर मैटर नहीं रहता। हम मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालेंगे, एमपी, और इसमें हम मैक्स डालेंगे। जो लास्ट टाइम हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट आया था वो आया था हमारा 6, और इस बार जो है वो आया है 24। ठीक है, 24। तो ऑफ कोर्स ये तो बहुत सिंपल है, हमारा आंसर जो 24 आ जाएगा, और यहीं पे हमारा जो है आउटपुट भी आ जाएगा 24। और मैंने कंपाइल एंड रन करके भी दिखा देता हूँ। हमारा ड्राई रन में हो गया है, मैं तुम्हें आउटपुट करके दिखा दूँ, आउटपुट ठीक आया। मैंने सबमिट ऑलरेडी कर दिया है, तो सबमिट में भी ठीक आया। तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन रहने वाला है इसका। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। बाकी तुम्हें नहीं आ रहा तो ट्राई रन करो और आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।